दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को लेकर कई सवाल उठाए हैं। रायसीना डायलॉग 2025 के दूसरे दिन एस जयशंकर काफी आक्रामक भी नजर आए। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी कौन सी बात की जिस पर वह इतना भड़के। अब वो आपको बताएंगे। आपको बता दें कि एस जयशंकर ने कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय से किसी दूसरे देश ने किसी देश के हिस्से पर कब्जा कर रखा है, वह भारत का कश्मीर है। जयशंकर ने कहा कि हम कश्मीर पर हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र गए थे, लेकिन उसे एक विवाद बना दिया गया। इसके लिए दोषी कौन थे? ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। जब पश्चिमी देश अन्य देश में जाते हैं तो वह लोकतंत्र के लिए होता है, लेकिन जब दूसरे देश ऐसा करते हैं तो यह गलत कदम होता है। एस जयशंकर ने कहा है कि जिस तरह से देश के लिए हमें एक व्यवस्था की जरूरत होती है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यवस्था की जरूरत है। तो बता दें कि भारत के विदेश मंत्री कश्मीर के मुद्दे पर काफी आक्रामक नजर आए थे। जयशंकर ने तालिबान का भी जिक्र किया और कहा कि तालिबान जो कुछ कर रहा था उसी समय उससे दोहा और ओस्लो में बातचीत की गई। जब आपको सही लगता है तो तालिबान सही हो जाता है और जब आपको गलत लगता है तो तालिबान गलत हो जाता है। आपको बता दें कि रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण दिल्ली में सोमवार को शुरू हुआ। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। रायसीना डायलॉग वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर प्रमुख सम्मेलन है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेस्ट यानी पश्चिमी देशों को कश्मीर के मुद्दे पर खूब सुनाया। रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। साथ ही पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकारें अपने देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करती है, उसी तरह वैश्विक स्तर पर भी ऐसा होना चाहिए। जयशंकर ने खासतौर पर ग्लोबल साउथ विकासशील देशों से जुड़े मामलों में पश्चिम देशों की पाखंडपूर्ण नीति का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तान की ओर से भारत की जमीन पर किए गए आक्रमण अथवा घुसपैठ को पश्चिमी देशों ने एक क्षेत्रीय विवाद में बदल दिया। कश्मीर मुद्दे पर पश्चिमी देशों के रुख पर जयशंकर ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सबसे लंबे समय से एक विदेशी ताकत का अवैध कब्जा है। 1947 में भारत की आजादी के 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने आक्रमण करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। वहीं चीन ने 1950 और 1916 के दशक में इस इलाके पर कब्जा जमाया। अफगानिस्तान के उथल पुथल भरे राजनीतिक परिदृश्य में पश्चिमी देशों के सुविधानुसार बदलते रवैये पर भी उन्होंने बात की। पिछले कुछ दशकों में तालिबान का उत्थान पतन और फिर से उत्थान इसी का नतीजा है। जयशंकर ने कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण को आक्रामकता से कूटनीतिक विवाद में बदलने के लिए पश्चिमी देशों की भूमिका पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पाखंड की और इशारा करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश इस गलत बयानी में शामिल थे। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अपील पर भी दोष समान रूप से मढ़ा गया था, जबकि असली हमलावर तो पाकिस्तान था। अफगानिस्तान पर टिप्पणी करते हुए जयशंकर ने पश्चिमी देशों के असंगत रवैये की भी आलोचना की। उन्होंने उस विरोधाभासी स्थिति की ओर ध्यान दिलाया जहां दोहा और ओस्लो प्रक्रियाओं में उन्हीं तालिबान नेताओं का स्वागत किया गया था जिनकी अब अफगानिस्तान की बिगड़ती स्थिति के लिए निंदा की जा रही है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कैसे तालिबान, जिन्हें कभी चरमपंथी माना जाता था, अब सूट टाई में है, फिर भी उन्हें एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय चिंता के रूप में देखा जाता है। जयशंकर की टिप्पणी ने वैश्विक राजनीति में चल रहे अंतर विरोधियों की ओर ध्यान दिलाया, जहां राष्ट्र अक्सर अनसुलझे मुद्दों पर एक कूटनीतिक
चोला पहने हैं।